हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में अगेन हम बात करेंगे अपनी स्किन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को, अपनी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं तो फटाक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपकी स्किन पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें हम खा सकते हैं, जो नेचुरल रेमेडीज़ हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। देखिए, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, स्किन पे प्रॉब्लम होती है, कहीं भी या हेल्थ इश्यू होता है, तो हमें लगता है कि मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। स्किन पे प्रॉब्लम है तो फेस मास्क, फेस वॉश, सीरम ये बहुत अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, इसी वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा पाउडर बोल सकते हैं, एक ऐसा ड्रिंक बोल सकते हैं, जो आपके लिए एज अ ब्रेकफास्ट भी होगा। इवन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। आपकी स्किन पे अलग तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो हम बात कर रहे थे स्किन के बारे में। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि हम ये सोचते हैं कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें मेडिसिन लेना चाहिए, उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए, कि जैसे विटामिन की कमी है, किसी भी तरह की ब्लड की कमी है अगर बॉडी में, या किसी आयरन की डेफिशिएंसी है, या थायराइड है, या फिर हमें जो है किसी किन्हीं भी विटामिन की कमी है, तो मोस्ट ऑफ हम डिपेंड हो जाते हैं मेडिसिन के ऊपर कि ये मेडिसिन लेंगे तो इनसे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बट यहाँ पे हमें अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है कि मेडिसिन नहीं चेंज करनी है, हमें यहाँ पे मेडिसिन नहीं परचेज करनी है। उसकी बजाय हमें परचेज करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हमने अपने फूड को चेंज कर दिया, तो आप देखोगे विद इन 3 मंथ में आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस फूड से। फूड भी क्या हो सकता है, आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, किस टाइम खा रहे हो, बस इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर किसी डाइट के बारे में प्रॉपर तरह से आप जानना चाहते हो तो सिर्फ इतना याद रखो कि प्लांट बेस्ड फूड खाना है। किसी भी जानवर से निकला हुआ या जानवर से आया हुआ फूड हमें नहीं खाना है, वो हमारे लिए नहीं बना है। लेकिन आजकल सब उल्टा हो रहा है। लोग जो हर्बल चीज़ें हैं, जो नेचर ने हमें दी है, उनको खाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, कि प्रोटीन के चक्कर में, कि हमें इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, तो उसके लिए पता नहीं कितना कितना नॉनवेज लोग खा रहे हैं। तो इन चीज़ों, इस सोच को चेंज कीजिए। जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा हम अन्न खाएंगे वो हमारी स्किन पे दिखेगा, वो चीज़ें हमें फील होंगी। और वैसा ही, क्योंकि जो फूड हमें नेचर से मिलता है, जो प्लांट से मिलता है, वो जीवित फूड होता है। और कहीं ना कहीं उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो सारी जितनी भी डेफिशिएंसी है उनको कम करता है। लेकिन हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। कब खा रहे हैं हमें नहीं पता है, कितना खा रहे हैं हमें नहीं पता है, क्या चीज़ खा रहे हैं हमें नहीं पता है। हम डिपेंड हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ रेडी टू ईट। मतलब कुछ ऐसा मिल जाए कि फटाक से लिया और खा लिया। वो पैकेट, सील पैकेट जो फूड आता है उसके ऊपर हम डिपेंड हो गए हैं। या फिर हम आजकल जब भी हमें कुछ खाने का मन होता है, स्विगी से या कहीं से भी फटाक करके ऑर्डर कर देते हैं। हमें नहीं पता वो फूड किस तरह से बना है, कौन सी चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं, कौन सा ऑयल उसमें ऐड किया गया है, कितने स्पाइसेस उसमें ऐड किए गए हैं। तो जितना कम, अगर आप अपनी स्किन हेल्दी चाहते हो ना, तो जितना कम स्पाइसी आप खाना खाओगे, जितना घर का बना खाना खाओगे, उतनी ही हेल्थ आपकी अच्छी होगी। तो डाइट के बारे में सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है कि नेचर से जो फूड हमें मिला है वो हमें खाना है ना। अभी मौसम के अकॉर्डिंग जैसे हम अपनी चीज़ें चेंज करते हैं ना। सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं, गर्मियों में ठंडे पानी से नहाते हैं। सर्दियों में हम फेस पे ऑयल भी लगा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में हम ऑयल लगाएंगे तो और ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स होंगी। सेम इसी तरह से फूड के साथ होता है। तो फूड भी मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जो वेजिटेबल्स आपके एरिया में जिस टाइम पे, जिस वेदर में अवेलेबल होती है, आपको वो वेजिटेबल्स खानी चाहिए। जैसे कि अभी सर्दियाँ आ रही है तो कैरेट आएगी, कैरेट के साथ साथ और भी बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स भी आएंगी। उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, फ्रूट्स, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी आएंगे, जूसी फूड आएंगे। तो जितना हो सके जब आप फूड इनटेक करते हो तो देखना चाहिए कि उसमें पानी की क्वांटिटी कितनी है। यानी कि वो जूस हो सकता है, वो सब्जी हो सकती है, वो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, उसमें देखिए कि कितना इसमें लिक्विड कितना है। यानी कि पानी जूस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो किसी भी तरह से हो सकता है। तो उसमें जूस कितना है, उसमें पानी की जो मात्रा है वो कितनी है, क्योंकि हमारी बॉडी उसी खाने को बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर पाएगी और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और बहुत अच्छे से हमें उसकी
जो भी उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे होना चाहिए वो 100% हमें मिलेगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो एनी हाउ आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। जैसा भी आप देख रहे थे कि मेरी स्किन पे भी पिंपल्स वगैरह एज़ यू नो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि होते रहते हैं, बट उसके बाद जो निशान वगैरह हैं वो धीरे धीरे ठीक होते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से चीज़ें ठीक होती है, तो इतना इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद आप मत करिए, चीज़ें धीरे धीरे करने से होती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे करके आप चेंज करेंगे ना, एक एक चीज़ चेंज करिए, है ना। खाने का समय देखिए, कब आप खाते हैं, सन के अकॉर्डिंग चलिए। सन जब अस्त होता है तो हमें भी अस्त हो जाना है। दैट मीन्स कि हमें जो खाना पीना जो 24 आवर्स हमारा मुंह चलता रहता है वो हमें बंद करना होता है। सुबह जल्दी उठना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में भी शेयर की है। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की, जो कि मैंने आप लोगों को बोला है, आयरन की कमी अगर आपकी बॉडी में है, किसी भी विटामिन की कमी अगर आपकी बॉडी में है, ब्लड की कमी है, किसी भी तरह की अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, उसमें ये पाउडर बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। लेकिन बजाय कि किसी भी तरह के किसी भी तरह के पाउडर को मार्केट से परचेज करने की बजाय आप उसको घर में बनाइए। करना क्या है, बहुत आसान है। जैसे कि पहले भी शेयर किया था मैंने आप लोग के साथ, तो ये आपको साइड में दिखा भी रही हूँ मैं। तो आपने क्या करना है, सुबह सुबह आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, या तो जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बनाना ले रही हूँ, पका हुआ बनाना बहुत अच्छे से। जब वो राइप हो जाता है बनाना, तो वो हम खाने में हमें उतना अच्छा भी नहीं लगता, तो उसको हम एज अ मिल्क शेक बना सकते हैं। तो उसमें आप इसको यूज़ कीजिए। तो वो बनाना आपने यहाँ पे लेना है। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इतने लिए हैं। और बनाना का साइज़ भी डिपेंड करता है, आप अपनी भूख के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद बनाना ले लिया, इसमें मैंने डाले हैं कुछ 7 से 8 बादाम, 7 से 8 काजू। ठीक है, इन ड्राई फ्रूट्स को आपने इसमें ऐड करना है। आपके पास अगर और ड्राई फ्रूट्स है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देना चाह रही थी, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। ये आपने ऐड करनी है। मुट्ठी भर आपने इसमें डालना है चना, जो चना होता है ना, वो जो हम खाते हैं, वो चना आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है क्या, मखाना। मखाना अगेन हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और जितनी भी चीज़ें की डेफिशिएंसी, कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है, तो इसको आपने लेना है। इसके साथ साथ इसको स्वीट करने के लिए आपने इसमें ऐड करना है, शुगर ऐड नहीं करनी है। चीनी का इंटेक जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। तो आप इसमें ऐड करोगे खजूर को, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो खजूर आप बहुत आसानी से खा सकते हैं, किसी तरह की हीट आपको नहीं होगी। तो खजूर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका स्वीट थोड़ा सा हो सकता है, किसी को स्वीट ज़्यादा खाने की आदत हो, तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं, है ना। गुड़ ऐड करने के बाद आपने इसमें दूध ऐड करना है, और अच्छे से मिक्सी करके आपका जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो बनके रेडी हो गया है। यानी कि आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो सकता है ये, है ना। 2 घंटे तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, और बहुत अच्छे जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में है, चाहे हमारी घुटनों में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें है ना, सारी सोल्व होंगी। इसलिए बोला जाता है आहार एक है ये, लेकिन काम इसके अनेक है। तो अनेक तरह से ये हमारे लिए काम करेगी। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम के लिए एक चीज़ करेंगे। ये जो फूड है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फूड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। अगर आपने अपनी फूड हैबिट चेंज कर दी, तो आप इसको डेली लेके देखिए, 1 महीने में आपको दिखेगा कि क्या चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है आपकी स्किन पे पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है तो एकदम से गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप हेल्दी, एनर्जेटिक, वो सब चीज़ें फील करेंगे। आपको मार्केट से कोई पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें आपको पता भी नहीं कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है, और बहुत कम बजट में आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती है ना, जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक किया करो, अपनी राय ज़रूर दिया करो, क्योंकि हम सब मिलके इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ ऐसा हो गया है कि डॉक्टर्स जब इन स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, ये लगाइए, वो लगाइए, ये क्रीम खरीदो, नाइट में ये लगाओ, सन में जाने से पहले ये लगाओ, उसके बाद ये लगाओ। कितना लगाएंगे भाई, और भी बहुत सारे काम होते हैं हमें। क्या बस दिन भर क्रीम ही लगाते रहेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा फोकस करके, थॉटफुली होके अपना जो आयुर्वेदा है ना उसकी तरफ फिर से हम बढ़ रहे हैं। और हर्बल चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करिए, हर्बल चीज़ों को इंक्लूड कीजिए।
जो चीज़ें आपको डायरेक्ट मिल जाती हैं अच्छी बात है, नहीं मिल जाती हैं उनका पाउडर्स लीजिए। ये जो नट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप चाहे तो इन सबको रात को भिगो के भी रख सकती हैं, है ना। काजू, बादाम, अखरोट, सीड्स, जितने भी सीड्स हैं आपके पास उनको भिगो के रख दीजिए रात भर, और सुबह अपने जो मिल्क शेक जो आप बना रहे हैं उसमें इनको ऐड कर लीजिए। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं वैसे कीजिए, लेकिन थोड़ा से ट्रस्ट के साथ चीज़ें कीजिए। जितना ट्रस्ट आप इन चीज़ों पे दिखाओगे ना, आयुर्वेदा की और होम रेमेडीज़ की एक खास बात यही है कि जितना ट्रस्ट आप इन पे दिखाओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट ये आपको देंगी। तो इसीलिए बोला गया है कि सोच का भी हमारी हेल्थ पे, हमारी स्किन पे बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी तो अगेन लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। थैंक यू।